जय मसीह। आज हम जानेंगे यीशु मसीह के बारे में। उसका जन्म हुआ किस लिए, हिंदू से मेल किस तरह खाता है। तो रामायण में लिखा है, तुलसीदास जी लिखे हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरत नर भव सागर पारा। तो कलयुग में केवल नाम ही आहार है और वो नाम यीशु मसीह है। इसलिए कि सतयुग में भगवान तपस्या से खुश होते थे। तपस्या से बड़ा बड़ा ऋषि और मुनि बहुत कुछ प्राप्त किए सतयुग में। और द्वापर में जग से प्रसन्न होते थे भगवान। जग से बहुत कुछ सब प्राप्त किए थे। रावण जग करके बहुत बलशाली हो गए थे। जग से दशरथ जी जग किए थे, श्री राम पैदा हुए। और जग से हर काम होता था। और वही द्वापर में पूजा से प्रसन्न होते थे। पूजा कर कर बहुत जन भगवान को खुश करके बहुत कुछ प्राप्त किया। पांडव ने पूजा करके बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। इस तरह हर युग में भगवान बदलते रहा और हर युग में द्वापर में राम, तो त्रेता में कृष्ण। इस तरह कलयुग में 2000 पहले जब यीशु का जन्म हुआ, उसका नाम ही केवल लेने से मनुष्य तर जाते। तो इसलिए तुलसीदास जी रामायण में लिख दिए कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमरत नर भव सागर पारा। तो कलयुग में वो नाम जो है यीशु मसीह जन्म लिए, उसी का नाम से आहार हम लोग के मिलता है और उसी के नाम को सुमरने से भवसागर तर जाते हैं। तो आइए हम यीशु मसीह के बारे में जानेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार हम पढ़ेंगे, पहला अध्याय। अब्राहम को संतान, दाऊद की संतान यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा और तमार से फिरिस और जोरह से उत्पन्न हुए। फिरिसी से हिस्रोन उत्पन्न हुआ और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ। सोन और नंसी सबसे हुआ। आवेदन से उत्पन्न हुआ और ईसास से दाऊद राजा उत्पन्न हुए। और दाऊद से सुलैमान उसी स्त्री से उत्पन्न हुआ। और जो पहले उजराल की पत्नी थी, सुलैमान से रहबान उत्पन्न हुआ। रहबान से अब्राहम उत्पन्न हुआ और अब्राहम से आसान उत्पन्न हुआ। आसान से ओसाद उत्पन्न हुआ। ओसाद से ओराम उत्पन्न हुआ और ओराम से जाह उत्पन्न हुआ। जाह से ओतम उत्पन्न हुआ। ओतम से आहाज उत्पन्न हुआ और
आहत से हिजकिय्याह उत्पन्न हुआ, हर्जा से उत्पन्न हुआ, मनीसी से आमोन उत्पन्न हुआ और आमोन से इस्साह उत्पन्न हुआ। और बंदी होकर बेबीलोन में के समय में यशाह से यकूशाह और इसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बेबीलोन में पहुंचाए जाने के बाद यकुनत से सालतियेल उत्पन्न हुआ और सालतियेल से जरुब्बाबेल उत्पन्न हुआ और जरुब्बाबेल से यहूदा उत्पन्न हुआ और यहूदा से इल्काम उत्पन्न हुआ और इल्काम से अजोर उत्पन्न हुआ। अजोर से सन्दोक उत्पन्न हुआ और सन्दोक से आखिर उत्पन्न हुआ और आखिर से इल्हूद उत्पन्न हुआ। इल्हूद से इलीजार उत्पन्न हुआ और इलीजार से मतजन उत्पन्न हुआ और मतान से अकूब उत्पन्न हुआ और अकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था। और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुए और दाऊद से बेबीलोन की बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से